आज हम लोग जो है क्लास 10 का वेस्ट बंगाल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन का सब्जेक्ट मैथ देखेंगे, ठीक है। और चैप्टर 2 है और साधारण ब्याज, सरल बोलिए ब्याज या फिर साधारण ब्याज बोलिए, दोनों एक ही। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ही बोलेंगे। इसमें 4 टर्म है जिसको जानना बहुत जरूरी है। 4 टर्म क्या क्या है? 4 टर्म में पहला क्या आता है? मूलधन। क्या आता है? मूलधन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल, ठीक है। अंग्रेजी क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रिंसिपल। नंबर 2 में क्या बाबू आपका? ब्याज। ब्याज मतलब कौन ब्याज? सरल ब्याज, याद रखिएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नंबर 3 में क्या आ जाएगा आपका? समय। क्या बोले हम? समय। समय में क्या आ जाएगा? इंग्लिश में क्या होता है? टाइम। क्या क्या समय का इंग्लिश में? टाइम। अब जो है 4 नंबर में जो आता है हम लोग का दर। क्या बोले हम? दर। दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू हम लोग? रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट। ये 4 टर्म जो है इस चैप्टर को, इस चैप्टर में जो है 4 टर्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ही सूत्र है, वो सूत्र क्या है बाबू? रूल क्या है? वो सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है आपका? आई बराबर देके बाबू, आई बराबर देके पी बटा में 100, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी में बोलो, हिंदी में क्या होगा? ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा में 100, बटा में 100। अब इस एक सूत्र के माध्यम से पूरा इस चैप्टर का प्रत्येक सवाल बन जाएगा। अब वो सूत्र तो हम लोग समझा दिए। अब इस सूत्र के माध्यम से हम लोग क्या क्या निकाल पाएंगे? ब्याज निकाल पाएंगे, साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। इस सूत्र के माध्यम से सवाल से यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि मूलधन बताओ तो मूलधन निकाल पाएंगे। यदि पूछा जाएगा दर कि दर बताओ तो दर हम निकाल पाएंगे। समय यदि पूछा जाएगा टाइम तो समय भी हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जो भी प्रश्न पूछे इस एकमात्र सूत्र से हम लोग जो है सभी प्रश्नों का उत्तर हल कर पाएंगे। तो इस चैप्टर को बढ़िया से समझे। अभी आगे हम लोग क्या करते देखिए। 5,000 रुपया का 2 वर्षों का 5% की दर से ब्याज निकाले, इंटरेस्ट निकाले, ठीक। तो हमने क्या कहा? एक फॉर्मूला से सारा प्रश्न का उत्तर हल हो जाएगा। तो अब मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? आई बराबर देकर बाबू पी बटा में 100। क्या बोले हम? आई बराबर देके पी बाई 100। आप सभी को पता है ना आई मतलब क्या है? आई मतलब क्या होता है बताओ? इंटरेस्ट। कौन इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट। पी का मान कितना है यहां पर? बताइए पी का मान कितना है? 5,000 गुना में आर का मान बताइए क्या है? आर का मान कितना है? आर मतलब रेट। तो आर मतलब क्या होता है? रेट। रेट कितना है? 5%। और यहां पे टी फॉर टाइम। टाइम कितना बताइए? 2 वर्ष। कितना वर्ष है? 2 वर्ष बटा बाबू 100, ठीक है। अब ये शून्य 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 कट गया तो हमका बचा कितना पर? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 पचे 10 पचे 50, 10 बजे 50। तो 5 दूनी 10, 10 बजे 50, 50 हुआ। या एक शून्य बचा है ना, शून्य दे देंगे। तो 500 रुपए क्या हुआ आपका? बताइए 500 रुपए क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। क्या हुआ? इंटरेस्ट मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन आपसे पूछ देगा कुल धन कितना हुआ? कुल धन मतलब अमाउंट। क्या बोले हम? अमाउंट। यदि मान लीजिए आपसे क्या पूछ दे बाबू? अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है? मिश्र धन। क्या होता है बाबू? मिश्र धन। जिसमें क्या रहेगा आपका? अमाउंट मतलब क्या बोले? मिश्र धन। अब इसमें क्या रहेगा आपका? ब्याज भी रहेगा, साथ में मूलधन भी रहेगा। इसका मतलब क्या? ब्याज मतलब क्या? इंटरेस्ट। अब मूलधन मतलब क्या? प्रिंसिपल। आप बताइए, आपको पता ही होगा आई कितना निकला हम लोग का? और रही है 500 रुपया। कितना निकला? 500 रुपया। प्रिंसिपल कितना है बताइए? 5,000। जो कीजिए आप कितना जोड़ कीजिए? 5,500। तो आपसे यदि मिश्र धन पूछता है
तो हम इसे निकाल सकते हैं। यदि ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक ठीक। अरे ना, साधारण ब्याज कितना निकला? मात्र 500 रुपया। कितना निकला? 500 रुपया निकला। ठीक है। अब मान लीजिए हमको निकालना हो समय। क्या निकालना हो? समय। और आपसे प्रश्न पूछ दिया, समय को यहां से हम गायब कर देते हैं। क्या बोले? समय को यहां से गायब करते हैं। ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति बैंक से उधार लिया, कर्ज के रूप में, लोन के रूप में लिया पैसा, कितना रुपया लिया? 5,000 रुपया। ठीक। 5% की दर से लिया। ठीक। अब प्रश्न पूछा जाएगा कितने वर्षों में उसने साधारण ब्याज के रूप में 500 रुपया दिया? सवाल को हल करके दिखाएं। ठीक। तो मैंने क्या कहा, एक सूत्र से सारा प्रश्न का उत्तर हल हो जाएगा। तो वो सूत्र क्या है? आई बराबर देकर PRT बाई 100। यहां पर आई क्या है? इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। पी क्या है यहां पर? प्रिंसिपल यानी मूलधन। यहां पे आर क्या है? रेट यानी दर। टी क्या है यहां पर? टाइम, मतलब समय, बटा में 100। अब मुझे यहां पर जो इंफॉर्मेशन दिया है सवाल में, तो यहां पे मूलधन के रूप में 5,000 दिया हुआ है, ब्याज सरल ब्याज के रूप में कितना दिया हुआ बताओ? 500 रुपया दिया हुआ है। समय निकालने के लिए कह रहा है मुझसे। दर कितना दिया है? पर रेट 5% दिया है। तो हम सभी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है? यहां पर 500 रुपया है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 500 लिखेंगे। लिख दिया आप 500 रुपया। आप बताइए पी कितना है? पी माने प्रिंसिपल कितना है? 5,000 रुपया है। कितना है? 5,000 रुपया है। तो मैंने यहां पे क्या किया? 5,000 रुपया लिख दिया। अब यहां बताइए आर कितना है? आर मतलब दर कितना है? 5%, यानी मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 5 भी लिख दिया। ठीक है। अब बताइए टी कितना है? पर टी क्या है? पर टाइम। टाइम कितना बोला गया है? बड़ी पूछ रहा है मुझसे, प्रश्न यही है कि टाइम निकालिए, समय निकालिए, कितने वर्षों में उन्होंने 500 रुपया साधारण ब्याज के रूप में दिया। ठीक है। समय मुझसे पूछ रहा है, तो यानी समय को हम, ठीक, तो मैंने क्या लिया यहां पर बताओ? यहां पर जो टी है वो क्या है? टाइम मुझसे पूछ रहा है प्रश्न में, तो टाइम क्या है? पर साइलेंट है। टाइम को लाना है मुझे, टी का मान निकालना है मुझे। क्या निकालना है? टी का मान निकालना है, बटा बाबू 100। कोई दिक्कत? अब जो 500 जो है, 500 नीचे वाले में से 1 मान सकते हैं। ठीक है। जब नीचे कोई भी संख्या के नीचे में कोई संख्या ना रहे तो क्या ले लेंगे? बराबर से 1 ले लेंगे, इसको भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना। अब चूंकि यहां पर क्या है बाबू? बराबर का साइन है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किंतु उससे पहले क्या करना है? डबल शून्य कट गया। ठीक है। आप बताइए 5t और 50 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो क्या करेंगे? 50 5 और t को 1 से गुना करेंगे तो वैसे को वैसे बन जाएगा 50 गुना में 5 गुना में t बराबर देकर 500। ठीक है। मुझे किसका मान निकालना है? t का। तो t बराबर 500 बटा में जो 50 है 5 है, वो ऑलवेज गुना का चिन्ह है तो नीचे उतर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 50 गुना 5। ठीक है। अब देखिए ये 0 0 कट गया, ये 5 और ये 5 भी कट गया, तो यह वजह से शून्य नहीं, क्योंकि 5 के बारे में 5 जो आता है वो एक बार में आता है। तो यहां पे कितना बचा? 10 बचा। तो बताइए 5 के बारे में 10 कितने में आता है? 2 बार में। तो हम लोग को कितना निकल गया? समय कितना निकल गया? 2 वर्ष निकल गया। ठीक है। 2 वर्ष में समय निकल गया। यही मेरा प्रश्न और उत्तर, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या सीखा? साधारण ब्याज या सरल ब्याज कैसे निकलता है मैंने सिखाया आपको। फिर समय कैसे निकलता है वो भी सिखा दिया। अब मुझे निकालना है दर। दर कैसे निकाला जाता है वो हम लोग आज जानेंगे। देखिए क्या, दर को तो बढ़ा दे रहे हैं यहां से, अब यहां पे क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क दे दे रहे हैं। तो प्रश्न कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से 5,000 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया? 5,000 रुपया कोई व्यक्ति किसी से उधार लिया। ठीक है। 2 वर्षों के बाद
2 वर्षों के बाद उसने 500 रुपया साधारण ब्याज के रूप में उसे दिया। ठीक है, तो बताइए ब्याज दर कितना होगा? क्या बोले हम? तो बताइए ब्याज दर कितना होगा? तो यहां पे दर पूछ रहा है हमसे, है ना? तो ब्याज दर क्या होगा, देना पड़ेगा। तो ऐसा ही माने सिंपल इंटरेस्ट कितना है पर 500 है, 500 दिया हमें पर, बराबर का साइन दिया हम। पी का मान बताइए कितना है, 5000 है। आर का मान कितना है, आर मतलब दर कितना है, दर तो निकालना है, तो फिर आर को हम आर की जगह में ही छोड़ देते हैं। आप बताइए टी का मान कितना है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष लिखते हैं, बटा में बाबू 100, बटा में 100। ठीक है, आप देखो ये शून्य कट गया ना, तो अब मेरे पास बचा क्या, ये 500 बचा, और नीचे में क्या बचा, कुछ नहीं है संख्या, तो 1 मान लिए। ठीक है ना, आप देखो आर को 2 से और 50, क्या बोले फिर से समझो, यहां पर क्या करना है हमको, आर को 2 से गुना करना है, जितना आएगा उसको 50 से फिर गुना कर देना है। ठीक, 500/1। ठीक, आप 50 को 8 से गुना करेंगे 50R, अब 50R को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100R। 100R बटा में क्या है, कुछ भी नहीं ना है, कुछ भी है नहीं है, तो क्या मानेंगे से 1, क्या मानेंगे 1। ठीक, आप चूंकि बराबर का साइन है बीच में, समान साइन है ना बीच में, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताइए, 100R बराबर देकर 500, तो अब क्या होगा, R बराबर 500 बटा में 100। 100 बटा 500 कितना आएगा बताओ, 5 बार में, यानी R का मान कितना हो गया, 5%। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हुआ। एक और बताइए रहे शॉर्टकट में, ये पेन से आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझिए, एक शॉर्टकट में बता रहे आपको। शॉर्टकट क्या है बाबू, जब मैंने देखा यहां पर 0 कट गया, अब यहां बचा 50, बचा 2, 50 दूनी कितना हो गया 100, और ये आर है ना, यानी कि 100R, कितना 100R। ठीक, अभी कितना है बाबू 500 है ना, 500। ठीक, ये 100 के पारा में 500 कितना में आता है, 5 बार में आता है। तो मेरा यहां पर क्या बचा, आर का मान कितना बचा बताओ, कितना आया 5%, यानी मेरा उत्तर यहां पर निकल। शॉर्टकट में ये आपको जो इच्छा करो, जल्दी जल्दी करो, एक छपना जाना चाहिए, बेसी नहीं। तुम मस्ती ले ले, बोल ले ले मस्ती ले ले, मस्ती तो लेने सीखा है तू आजकल है, बोलते मस्ती नहीं बोले, बोलते नहीं लेंगे टीवी भेजे साइंस फिजिकल मिक्सर सब ढुकी देव हिंदीते, তোদের ফিজিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে চার্লস ল বয়েলস ল ঢুকিয়েছে, গ্যাসেস চ্যাপ্টার 2 হয়েছে না, কিন্তু ফিজিক্যাল সায়েন্স আছে বাবু, এটা বোঝাচ্ছি, এটা ছড়াচ্ছি। হ্যাঁ, तो यहाँ पर हम लोगों ने सुना बात, तो यहाँ पर हम लोग अभी क्या क्या सीखा बाबू, क्या क्या निकालने सीखा बोलो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या निकालने सीखा, टाइम, रेट और इंटरेस्ट। ठीक है, 3 चीज निकालने सीख गया हम लोग। बताइए रेट कितना आया था उस समय हम लोग बाबू, 5%। कितना आया था बाबू, क्या क्या निकालने सीखा बोलो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या निकालने सीखा, टाइम, रेट और इंटरेस्ट। ठीक है,
तीन चीज निकालना सीख गया हम लोग। बताइए रेट कितना आया था उस समय हम लोग बाबू? 5%। कितना आया था? 5%। अब हम लोग क्या सीखेंगे बाबू? निकालना मूलधन। कैसे निकलेगा ना, तो मूलधन को यहां से हटाते हैं, यहां पे देते हैं क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? प्रश्न कैसे बनेगा? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, ठीक है, 2 वर्षों के लिए 5% की दर से सरल ब्याज 500 रुपया दिया बैंक में। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 वर्षों के बाद 5% की दर पर 500 रुपया सरल ब्याज के रूप में बैंक को दिया, तो बताइए उस व्यक्ति ने बैंक से कितना रुपया मूलधन के रूप में कर्ज लिया था? है ना? समझ में आया प्रश्न? फिर से प्रश्न छोड़ देते हैं। तो एक ही सूत्र से बनेगा। सूत्र क्या है बाबू? आई समान पी आर टी बटा में 100। तो बताइए आई का मान कितना है आपका? 500 रुपया। कितना है? 500 यानी 500 रुपीज। पी का मान कितना है बाबू? पी का तो कोई मान ही नहीं है। दैट मीन्स पी की जगह में पी लिख दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका मान ही निकालना है हम लोग को, है ना। अब आप क्या है? आर मतलब दर। दर कितना है पता है ना हम लोग को? दर दर कितना है? 5% है। कितना है? 5% है, तो 5% लिख दिए। टी का मान बताइए कितना है? टी का मान 2 बटा में क्या जाएगा वो? 100। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब करना क्या है, देखिए यहां पर अपन से 1 मान लेते हैं हम लोग। क्या मान लेते हैं? 1। तो 5 के पारा में जो है 100 कितना में आता है बोलिए आप? 20,000 में आता है। कितना में आता है? 20,000 में। और 2 के पारा में जो है 20 कितना में आता है बाबू? 10,000 में आता है। अब हम लोगों को पता है बहुत तेजी से बीच में क्या है? बराबर का साइन है ना। जब बीच में जब बराबर का साइन रहेगा तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर में क्या बचा है? पी, नीचे में क्या बचा है? 10। यह क्या है? 500। या नीचे में क्या मान लिया अपने मन से? 1। तो क्या करेंगे? 500 बटा में 1 समान P बाई 10। अब दोनों में क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे? देखिए यहां पर 500 को 100 से गुना करेंगे, आप P को 1 से गुना करेंगे। तो P यहां पर लिखते हैं, P को जब 1 से गुना करेंगे तो P होगा, P1 होगा जाएगा ना। आप 500 को यदि मान लीजिए हम लोग 100 से गुना करते हैं तो 500 गुना में क्या हो जाएगा? 100। तो समझिए आप ही पहले 500 को यदि 100 से गुना करते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 5,000 रुपया। कितना रुपया? 5,000 रुपीज। ठीक है, आपका ये उत्तर निकल गया। यदि और भी किसी तरह कोई चीज का दिक्कत है, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप इस बात को कमेंट में देना सकते हैं। आपको नहीं बोलছি আমি, এদেরকে বলছি এবার বল। বলছি ওখানে 5% 100 করে হলো, ওখানে তো কেটে 20 10 হচ্ছে না। আরে ভুলে গেছে আমি বেটা 10 কে কি ভাবলাম যে দাঁড়া, তাহলে এখানে পুরো এখান থেকে মিশতে হবে না। ভুল ভুল ভুল, ঠিক হলো। 2 সাইড দিতে হবে, আমি 100 নিয়ে নিলাম। সেটা কি মেয়েটা কি বলছে? হ্যাঁ ঠিক আছে, ভেরি গুড। मेरे फाटी देता है लगे। देख 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 देख। तो मैंने काटा, काटने के बाद क्या बचा बाबू? 10। ऊपर में क्या बचा? कुछ नहीं, मतलब P। नीचे में ऊपर में यहां पे क्या है? 500 बाई 1। तो 500 बाई 1। अब बराबर करके साइन दे दी यहां पर। P ऊपर में है ना, P बाई कितना है? 10। P बाई 10। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप बताइए करना क्या है इसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P को यदि 1 से गुना करते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा? P को यदि हम लोग 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? P। अब 500 को यदि 10 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 500 इंटू 10। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 500 इंटू 10 इक्वल टू 5,000 यानी 5,000। ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है इसको समझने में तो कमेंट में आप प्लीज बताइए, कमेंट करें।
খেলা শেষ।